कुछ दिनों से गांव में अजीब सी हलचल थी। हर शाम खट 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 करती हुई एक चुड़ैल घूमा। अब मैं इस गांव में खेती करूंगी, कंकालों के बीज लगाऊंगी, खोपड़ियां बोऊंगी, खोपड़ियां उगाऊंगी इस गांव में। क्या समझ रखा है इस गांव वालों ने? पहले जमीन खोदूंगी, फिर ये सारे कंकाल बोऊंगी और उगे हुए कंकाल घूमेंगे इस पूरे गांव में, नाचेंगे और दहशत मचाएंगे। चल पड़ो मेरे कंकालों और पूरे गांव में दहशत मचा दो। जो हुक्म हमारी महारानी है, 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 है। जैसा महारानी का आदेश वैसा ही करेंगे उसके कंकाल और पूरे गांव में मचा देंगे बवाल। बूटा सिंह इन चर्चाओं से परेशान था। चुड़ैल के झगड़ा ने तो हमारा दिमागवे खराब कर दिया है। जब देखो रात माँ दिन माँ बस चुड़ैल के हल्ला मचा रहा। ना जाने कितना जनन के मारी और कितना जनन के खा जाई। सुनथऊ काकी। हाँ लल्ला, हम तो शामे से अपना दरवाजा बंद कर ले, ना जाने का करी ई चुड़ैल। चल लल्ला, जल्दी से घर पहुंच जावे। जल्दी चली और पूरे गांव का बता दे, जिससे चुड़ैल कोनो आदमी को खा ना सके और सब लोग बच जावें। बस यही चिंता है। अरे लाली दीदी, बाहर कहाँ घूम रही हो? लड़कन को अंदर ले जाओ। पता नहीं है यहाँ चुड़ैल घूम रही है। सुन रहे हो बच्चों, जल्दी से घर चलो, यहाँ पर चुड़ैल घूमती है। सुना ना बच्चों, लल्लू मामा क्या कह रहे थे? जल्दी जल्दी घर चलो। काकी भी बता रही थी, रात में उन्होंने भी देखा था। बड़ी ही डरावनी है वो चुड़ैल। जल्दी से घर चलो। और इतनी देर में ही शाम हो गई। चुड़ैल अपना फावड़ा लेकर फिर से खेतों पर आ गई। हो गई शाम, फिर से करूंगी अपना काम और कर दूंगी पूरे गांव का काम तमाम और कंकालों की खेती करूंगी। इन बेवकूफ गांव वालों ने मेरी मदद नहीं की थी, अब मैं अपना पूरा बदला लूंगी। लेकिन चुड़ैल की ये हरकतें और उसको कंकाल बोते हुए बूटा सिंह ने देख लिया। अरे मोरी मैया, यहाँ तो फिर से चुड़ैल है। अरे पंडित बाबा देखा था, बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। पूरे गांव का खत्म करे के कस्में खाए रही है। अब का होएगा? अरे बच्चा बूट सिंह, चिंता ना करो, फिक्र ना करो, भगवान सब भला करेंगे। और चुड़ैल के जादुई बीजों से जल्दी ही उसकी पूरी फसल तैयार हो गई, यानी कंकालों की सेना, जो इधर उधर पूरे गांव में डोलने लगी और गांव भर में हाहाकार मचा दिया। हम सब हैं हमारी रानी चुड़ैल के सेवा। हमें हमारी रानी चुड़ैल ने बोया, उगाया और बनाया है और अब उसके आदेश पे हम पूरे गांव को भस्म कर देंगे। तभी उस कंकाल को वहाँ के पंडित जी देख लेते हैं और पूछते हैं, तुम्हें किसने भेजा है मेरे बच्चे? तुम बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ है और इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? ये बेचारे तो मासूम हैं, इन्होंने तो कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी है। इन्होंने तुम्हें क्या तकलीफ दी है? बोलो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं गांव में सबकी मदद करता हूँ, बोलो। दयालु पंडित जी की बातें सुनकर कंकाल एक बार को चौंक जाता। बाबा, आप तो बड़े दयालु मालूम देते हैं, लेकिन आप नहीं जानते इन गांव वालों ने हमारी रानी चुड़ैल को कितनी तकलीफ दी थी। बेचारी तड़प तड़प के प्यास से इन्हीं गांव वालों के बीच में मर गई थी और किसी ने उसकी एक मदद ना की थी, एक बूंद पानी भी ना दिया था। कंकाल की बातें सुनकर बाबा चौंक जाते हैं और पूछते हैं, कौन है तुम्हारी रानी चुड़ैल? मुझे बताओ उसके बारे में, मैं उसकी भी मदद करूंगा। मैं पूरे गांव की मदद करता हूँ, सारे गांव वाले मुझे पिता समान समझते हैं। बाबा की बातें सुनकर कंकाल बोल पड़ता है, बाबा, ये बात तब की है जब हमारी चुड़ैल माँ यहाँ आई थी। उसे बड़ी तेज की प्यास लगी थी और वो यहाँ के खेतों पर भटक रही थी और उसे अनजान समझकर गांव वालों ने एक लोटा पानी भी ना दिया था और वो यहीं ज़मीन पर, इसी खेत में ज़मीन पर पड़ी प्यासी तड़प तड़प कर मर गई थी। मैं बुलाता हूँ उस आत्मा को, वही आकर आपको सुनाएगी।
लाल सूट पहने हुए एक लड़की बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ बाबा, ये है मेरी दुख भरी कहानी। मैं प्यास से यूं ही खेतों पर गिरकर तड़प तड़प कर मर गई थी और इन गांव वालों ने मुझे एक लोटा पानी भी ना दिया था। पानी के मारे प्यास से बेहाल मर के सूख गई और कंकाल बन गई। किसी ने हाल खबर ना ली, मैं यहीं पड़ी रही और तड़पती तड़पती मैं चुड़ैल बन गई और मैंने प्रण किया कि अब मैं जो बन गई उसी की खेती करूंगी और इन्हीं खेतों में कंकाल उगाऊंगी। कोई भी फसल नहीं उगेगी, किसी को पानी नहीं मिलेगा और सब प्यासे मर जाएंगे। तब बाबा शांति से उसको समझाते हैं, बदला किसी भी समस्या का हल नहीं होता मेरी बच्ची। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और तुम्हें भरपूर जल प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ के लोगों को परेशान करना बंद कर। ठीक है बाबा, आपकी दया भरी बातें सुनकर मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। मुझे किसी को इतनी सज़ा नहीं देनी चाहिए। लेकिन गांव वालों को मुझसे वादा करना होगा कि अब वे किसी को भी प्यासा नहीं जाने देंगे, हर प्यासे को पानी पिलाएंगे। इस बात से सभी गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब वे हर राही को पानी पिलाएंगे और सब पर दया करेंगे। तो बूट सिंह, लाली दीदी, मुन्ना, मुन्नी और अम्मा सभी ने मिलकर उस चुड़ैल से माफ़ी मांगी और प्रण किया कि अब वे किसी को भी प्यास से नहीं मरने देंगे और हर राही को पानी पिलाएंगे। इन बातों से चुड़ैल भी संतुष्ट हो गई और गांव वालों का वादा सच्चा मानकर उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। यानी उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी बाबा की दया से और बूट सिंह फिर से गिर के सो गए थे।